देखो बेटा, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई दीज 4 फैक्टर। पहली बार उसे x माइनस 1 से डिवाइड करना है, दोबारा बेटा x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तीसरे पार्ट में x प्लस 2 से डिवाइड करना है और फोर्थ पार्ट में x माइनस 3 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया है कि किसी पॉलिनोमियल को अगर किसी फैक्टर से डिवाइड करना है तो फैक्टर को 0 के बराबर रखो और उससे जो वेरिएबल की वैल्यू आए उसे पॉलिनोमियल में रख दो तो रिमाइंडर आ जाता है। ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताई बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, देखो बेटा हमारे पास जो हमें पॉलिनोमियल दिया है, गिवन पॉलिनोमियल, हमें जो हमारा बहुपद दिया गया है वो क्या दिया गया है? देखो बेटा px इज इक्वल टू क्या दिया है? पहले में वेरिएबल की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ये दिया गया है। अब फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो किससे डिवाइड करना है? पहले पार्ट में हमें किससे डिवाइड करना है? वी हैव टू डिवाइड इट बाई x माइनस 1। हमें पहले पार्ट में इसको किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? पहले इसे x माइनस 1 को 0 करेंगे, जीरो ऑफ डिवाइजर, जीरो ऑफ डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या करते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। क्या है जीरो ऑफ डिवाइजर? x माइनस 1 को 0 करो तो x 1 को उधर ले आओ तो x इक्वल टू 1। ठीक, आप कह सकते हो कि भाज्य का शून्य, डिवाइजर ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर का मतलब भाज्य का शून्य। ठीक, अच्छा ठीक, मतलब भाजक है, इसको हिंदी में भाजक कहते हैं। प्रॉब्लम है हिंदी वर्ड में, आप इसको डिवाइजर समझें। तो x इक्वल टू 1 किस में रखना है? पॉलिनोमियल में। तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर या जिसे हम शेषफल कहते हैं, बार बार आपसे कहेंगे कि आप शेषफल निकालो, तो शेषफल क्या होगा? पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल की वैल्यू रखी जाएगी। मतलब जो डिवाइजर को जिससे डिवाइड करना है उसको 0 करने पर जो वैल्यू आएगी वेरिएबल की, वो वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर रखेंगे। मतलब ये जो वैल्यू आई है x के स्थान पे उसको रखना होगा। तो क्या आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर की वैल्यू पाने के लिए पहला क्या है? x क्यूब, तो आप रखो यहाँ पर x की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर, x की जगह 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 11 x के प्लेस पर 1 रखना है माइनस 6। तो क्या आ गया रिमाइंडर? 1 का क्यूब 1 है, माइनस 6 1 जा 6 प्लस 11 1 जा 11 माइनस 6। तो क्या आएगा? 11 और 1 12 आ गया। तो 12 माइनस 12 बराबर 0। रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो पहली सिचुएशन में रिमाइंडर कितना है? पहली सिचुएशन में जब इसे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिस फैक्टर से, जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पर 0 आता है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाता है। ध्यान रखना, अगर कभी रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये बात समझ लेना कि x माइनस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ, 1 फैक्टर, हिंदी में गुणनखंड। जब किसी डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तो समझ लेना x माइनस 1 इज द 1 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी डिवाइजर से अगर डिवाइड करने पर 0 आ जाए रिमाइंडर तो समझ जाना कि वो उसका एक फैक्टर है। चलो भाई, अब दूसरे स्टेप को पकड़ते हैं। अब इसी पॉलिनोमियल को बेटा, इसी पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से।
सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में वी हैव टू डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। अब इस बार किससे डिवाइड करना है? एक्स प्लस वन से। चलो भाई, अब जिससे डिवाइड करना है बेटा, पॉलिनोमियल को जिस फैक्टर से डिवाइड करना है, पहले उसको जीरो के बराबर करो, वेरिएबल आए उसे पॉलिनोमियल में रखो। तो क्या करेंगे? वी हैव टू डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। तो जीरो ऑफ डिवाइजर क्या होगा? आप इस डिवाइजर को जीरो के बराबर करो। अब x प्लस वन की वैल्यू जीरो, तो वन जब उधर जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस, इधर जो साइन होता है उधर उल्टा बनता है। जैसे यहाँ माइनस था, उधर जाके क्या बना था? प्लस। यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस। अब इससे डिवाइड करने पर पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आएगा? वो हम x इक्वल टू माइनस वन रख के पा सकते हैं। सो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर r जो होगा वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू माइनस वन रख के पाई जा सकती है। पॉलिनोमियल क्या है बेटा? आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, ये पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। चलो भाई, रिमाइंडर कैसे निकालोगे? इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल माइनस वन करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस कर दो। माइनस वन का क्यूब माइनस सिक्स और माइनस वन का स्क्वायर प्लस 11 माइनस वन एंड माइनस सिक्स है बेटा, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर माइनस वन का क्यूब क्या आएगा बेटा? माइनस का क्यूब हमेशा माइनस होता है और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो वन माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन। 11 का माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, माइनस 11 माइनस सिक्स। अब करो ऐड, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कितना आएगा? माइनस सब में एक, छः, सात, सात 11 18, 18 6 24। तो रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर या शेषफल क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर या शेषफल की वैल्यू 24 आ गई। क्लियर बेटा? तो इस तरीके जिससे हमें डिवाइड करना है उसको जीरो के बराबर करो, उससे जो वेरिएबल की वैल्यू आए उसे पॉलिनोमियल में रख दो, और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो समझ जाना कि वो उसका एक फैक्टर है। इसी तरह देखो बेटा, जैसे मैंने पहला पार्ट किया, दूसरा पार्ट किया, अब बताओ जीरो नहीं आया ना, तो इससे पता चलता है कि x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो बेटा रिमाइंडर जीरो आ जाता। तो इससे एक रिजल्ट और निकलेगा कि x माइनस वन इसका x प्लस वन फैक्टर नहीं है। सो x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर होता तो ये रिमाइंडर जीरो आ जाता। अब जैसे तीसरा पार्ट है, चलिए भाई तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है बेटा? x प्लस टू। यहां पर हम तीसरा बना दें, वी हैव टू डिवाइड बाई, तीसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि x प्लस टू से डिवाइड करो। वी हैव डिवाइडेड बाई। अब क्या करोगे? जीरो ऑफ डिवाइजर क्या होगा? ठीक, भाजक का शून्य क्या होगा? आप इस भाजक को जिससे डिवाइड करना है उसको शून्य के बराबर कर दो। अब ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस टू है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस टू हो जाएगा। ठीक, अब बताओ रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर आर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर माइनस टू रखना पड़ेगा। पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? x का जो पॉलिनोमियल है वो ये है, क्या है? x का क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। ठीक है बेटे?
आपको निकालना है x प्लस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, जो कि x बराबर -2 रखने पर मिल जाएगा। सो रिमाइंडर क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख दो, x की जगह -2 रखो, -2 x पे कितनी पावर लगी 3, -6 x की जगह -2 रखो, पावर कितनी लगी है 2, प्लस 11 x की जगह -2 रखो, -6। अब क्या करोगे बेटा, आप जानते हो किसी नंबर का क्यूब करो, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही आएगा। 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। -2 का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 दूनी 4, तो 6 और यहाँ आ गया 4। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22 और 2। अब कितना आएगा बेटा, ये -8 आ गया, 4 छंग 24, 6 चौक 24, -22 -6। अब ऐड करो, ये कितना आएगा -60। दो 24 और 6 30 होता है, और 22 8 30 होता है, 22 8 30, 24 6 30 और 30 30 60। तो रिमाइंडर -60 आ गया। हमको रिमाइंडर ही निकालना था। और एक बात और क्लियर हो गई कि रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है। सो x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता है। अब चौथे पार्ट को देखो, चौथे पार्ट में हमारा क्या वैल्यू है, x -3, तो x -3। तो अब इस बार क्या है, x -3। चौथे पार्ट में हमारा डिवाइजर कितना है, x -3। अब जब x -3 को 0 करोगे तो ये माइनस है, इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई चौथे पार्ट में हमें x -3 से डिवाइड करना है, तो वी हैव टू डिवाइड बाई द x -3। तो 0 ऑफ डिवाइजर क्या होगा, इस डिवाइजर को 0 करो, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 करो, ये वैल्यू आ गई। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा पॉलिनोमियल की 3 पर वैल्यू। चलो पॉलिनोमियल पे 3 रखो, यहाँ देखते हैं क्या आता है। ठीक, अब देखो क्या आएगा, यहाँ वैल्यू रखो बेटा, 3 रखो यहाँ, 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6 रखो बेटा। 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 3 9 3 27, 27 आ गया। यहाँ कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9 और 9 छाक 54। देखो 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9 छाक 54 प्लस 11 33 और -6। अब ये प्लस का है 33 और 27 जोड़ लो तो कितना आएगा, 33 27 60 और 54 और 6 नेगेटिव है तो 60। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, 0। रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि x -3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ जाना कि वो डिवाइजर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा।